हाय, आई एम अर्पण, फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बेसिकली आप लोगों को एक सिनेरियो देता जाऊंगा कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या बन रहा है इसके लिए, और मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर करता जाऊंगा कि सिनेरियो क्या बन रहा है इसके लिए, और गवर्नमेंट का कुछ स्टेप में इसका पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, सामने का रीज़न क्या है, पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, वो हम आप लोग को शेयर करेंगे। ये एक सिनेरियो है, ये हम कंफर्म नहीं करेंगे ये हो सकता है। मैं बस आप लोगों को एक सिनेरियो देता जाऊंगा, जैसे मैं पहले भी कहा था। देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था हम लोगों का, तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने फ्रांस गया था, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट किया। देखिए, सामने का जो रीज़न है जो हम लोग देख पा रहे हैं, इस रीज़न क्या हो सकता है वो सब लोग को पता है कि देसी चीज़ यूज करो क्या अच्छा हो सकता है, पर पीछे का रीज़न क्या हो सकता है ये तो हम लोग को पता नहीं। मैं एक सिनेरियो आप लोगों को दे रहा हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए, हम लोगों को पता है जो ब्रिक्स कंट्री है, वो जो 6 कंट्री है, उन लोग में भी चाहता है कि डॉलराइजेशन। ट्रम्प जैसे स्पेशल क्रिएट कर रहा है, सभी देशों को प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को, हम लोगों का नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस ब्रिक्स कंट्री का लीडर बन के सभी देशों में जा रहा है। उन्होंने डॉलराइजेशन का और इंडियन का जो डिफेंस, जो भी हम बाहर में दिखा सकते हैं, बाहर में जो हम बेच सकते हैं, वो करता जा रहा है, एक लीडर बन के खड़ा हो रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एक सिनेरियो है, अगर ऐसे सिनेरियो बनेगा तो क्या हो सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बनाया, प्लीज़ स्टोरी नीचे देखिए और आप कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। कलना शहर में एक बार आरिव नाम का एक लड़का अपने मेहनती माता पिता के साथ रहता था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन आरिव वैश्विक वित्त की जटिल दुनिया को समझने का सपना देखता था। हर शाम चाय की दुकान पर बैठे लोग इस बात पर बहस करते थे कि क्या डॉलर हमेशा राज करेगा। कुछ लोग ब्रिक्स देशों द्वारा दुनिया बदलने की फुसफुसाहट कर रहे थे, जबकि अन्य इस विचार पर हंस रहे थे। आरिव ने ध्यानपूर्वक सुना, यह महसूस करते हुए कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नई शक्तियों की ओर बढ़ रहा था। उसने देखा कि भारत, चीन और रूस व्यापार के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। आरिव ने सोने में निवेश करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि यह भविष्य की स्थिरता की आधारशिला होगी। जब उसके दोस्त गैजेट्स और बाइक पर पैसे खर्च करते थे, तब आरिव सोने के सिक्के खरीदने के लिए बचत करता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसके शांत जुनून की समझ पर सवाल उठाया। वर्ष बीत गए और ब्रिक्स देशों ने डॉलर को दरकिनार करते हुए अपनी मुद्राओं में व्यापार करना शुरू कर दिया। एक वैश्विक आर्थिक संकट आया, जिसके कारण दुनिया भर में मुद्राएं डगमगाने लगी और महंगाई आसमान छूने लगी। जैसे जैसे डॉलर कमजोर हुआ, सोने की कीमत आसमान छू गई, जिसने आरिव को उसकी दूरदर्शिता का इनाम दिया। आरिव, जो अब एक अमीर आदमी बन चुका था, शांत रहा, जबकि बाकी लोग सोना खोजने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। इस बीच भारत प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के माध्यम से एक आर्थिक महाशक्ति में बदल गया। विदेशी कंपनियां भारत की ओर उमड़ पड़ी और देश एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया। आरिव ने अपनी संपत्ति का उपयोग सौर परियोजनाओं का समर्थन करने और छोटे स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए किया।
उनका मानना था कि सच्ची ताकत एक लचीले और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में निहित है। जब एक और संकट आया तो भारत मजबूती से खड़ा रहा, क्योंकि उसने उत्पादन और ऊर्जा में निवेश किया था। दुनिया ने भारत की ओर अपनी नजरें घुमाई और उसकी नई स्थिरता और प्रभाव को पहचाना। आरिव उस पुरानी चाय की दुकान पर लौट आया जहां वह कभी एक लड़के के रूप में बैठा करता था। चाय वाले ने आरिव की सफलता पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसे सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बताया। आरिव धीरे से मुस्कुराया और उत्तर दिया, नहीं, यह भारत है जो वास्तव में समृद्ध हो गया है। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल उन लोगों में से एक था जिन्होंने हमारे देश में विश्वास किया। आरिव यह जानते हुए दूर चला गया कि उसकी दृष्टि ने सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में मदद की है।